हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। एकादश उपनिषदों के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे मांडुक्योपनिषद का। मांडुक्योपनिषद में ओम की व्याख्या की गई है और इसमें ओम की चारों मात्राओं का वर्णन किया गया है। सृष्टि से ओम का संबंध दर्शाया गया है। जानेंगे मांडुक्योपनिषद का साधारण परिचय। यह उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। इस उपनिषद में अक्षर ब्रह्म, जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं, उसके 4 पाद अर्थात 4 चरणों का वर्णन किया गया है और उनकी अवस्थाओं को दर्शाया गया है। समष्टि अर्थात बाह्य सृष्टि में और व्यष्टि अर्थात आंतरिक सृष्टि में अर्थात शरीर में ओम का क्या क्या स्वरूप है, यह भी बताया गया है। एकादश उपनिषद में यह सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें केवल 12 मंत्रों का समावेश किया गया है। प्राचीन गुरु परंपराओं के अनुसार शिक्षा अध्ययन आदि से पूर्व शांति पाठ का उच्चारण अत्यावश्यक माना जाता था, इसलिए यहाँ पर यह शांति पाठ दिया गया है। एकादश उपनिषदों में 3 उपनिषद अथर्ववेद से लिए गए हैं, जो कि प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद है। तीनों उपनिषदों का शांति पाठ यही है। समझेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम परमात्मा का वाचक है। भद्रम अर्थात कल्याणमय। हम जो भी कानों से सुने वह कल्याणमय ही सुने। भद्रम पश्येम, और जो भी देखें वह कल्याणमय ही देखें। स्थिर रंगे, हमारे जो अंग हैं वह स्थिर हों और तुष्ट हों, पुष्ट हों, और हम अपने कर्मों से सदा देवहित में ही लगे रहें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, अर्थात इंद्रदेव हमें स्वस्ति प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, और विश्व का हित करने वाले पूषा अर्थात पृथ्वी में जो अन्न आदि के उत्पादक जो देवता हैं वह भी हमें स्वस्ति प्रदान करें। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ट नेमिः, अरिष्टनाशक गरुड़देव भी हमें कल्याण प्रदान करें। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, और बृहस्पति देव भी हमारा कल्याण करें। ओम यहाँ पर परमात्मा का नाम लिया गया है। शांति ही शांति ही शांति, 3 बार शांति पाठ का उच्चारण है, अर्थात तीनों प्रकार के जो हमारे ताप हैं उनका नाश हो। तीनों ताप हैं आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार के तापों का नाश हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की गई है। इस उपनिषद का पहला मंत्र है ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम। ओम यह अक्षर, इदम अर्थात यहाँ सर्वत्र है, तस्योप व्याख्यान और उसकी ही व्याख्या, भूत भव्यद भविष्यत इति अर्थात तीनों कालों में उसकी ही व्याख्या है, उसकी ही महिमा है। सर्वम ओमकार एव, अर्थात सर्वत्र ओमकार ही है। यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तदप्य ओमकार एव, और उन तीनों कालों से परे भी यदि कोई तत्व है तो वह भी ओमकार ही है। इस प्रकार से ओम की सर्वव्यापकता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। दूसरे मंत्र में कहा गया है सर्वम ह्येतद् ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात्, अर्थात यहाँ सर्वत्र ब्रह्म है। ब्रह्म परमेश्वर का नाम कहा जाता है, जो कि निर्लेप है, असंग है और निराकार परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, और यह आत्मा ब्रह्म नाम से कही गई है। यह महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, और यह मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। जैसे तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य हैं, इसी प्रकार अयम आत्मा ब्रह्म यह महावाक्य मांडुक्योपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है, अर्थात जो हमारे शरीर में जो चेतना है, जो अंश है, वह परमात्मा का ही स्वरूप है। इसके 4 पाद हैं, अर्थात इसके 4 चरण हैं। यहाँ पर ब्रह्म और आत्मा के 4 चरण बताए गए हैं।
आत्मा नाम से यहाँ पर जीव की व्याख्या की गई है। समझेंगे प्रथम पाद अर्थात पहली मात्रा, पहली जो चरण है इस जगत में जीव का, वह देखेंगे। पहली मात्रा के अंतर्गत जागृत अर्थात जब हम अपने कार्यों को संपादित करते हैं वह अवस्था हमारी जागृत अवस्था कहलाती है, जिसमें कि हम स्थूल पदार्थों का भोग करते हैं। यह अवस्था जागृत है। इस अवस्था में हम बहिप्रज्ञा बाहरी ज्ञान को धारण करते हैं अर्थात बाहरी विषयों को हम जानते हैं। सप्त अंग, हमारे 7 अंग कौन कौन से हैं? सिर, नेत्र, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय और पाँव, यह 7 अंग जीव के कहे गए हैं। 19 मुख, 19 मुख कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण। 5 प्राण हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यह 5 प्राण हैं। और 4 अंतःकरण हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह सभी मिलकर 19 मुख हैं। स्थूल भुक अर्थात स्थूल पदार्थों का भोक्ता, जीव इनके द्वारा स्थूल पदार्थों का भोग करता है और वह इस अवस्था में वैश्वानर कहा जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म की भी व्याख्या की गई है। ब्रह्म का भी प्रथम पाद बताया गया है कि ब्रह्मा जागृत अवस्था में इस सृष्टि का निर्माण करता है। जो भी हम महसूस करते हैं और देख पाते हैं इस संसार में, वह सर्वत्र ब्रह्म है, वह उसकी जागृत अवस्था है। वह बहिप्रज्ञा वाला होता है। उसके 7 अंग हैं जो कि इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि सिर अग्नि, नेत्र सूर्य और चंद्र नाम से जाने जाते हैं, कान दिशाएं, वाणी वेद आदि, फेफड़े जैसे कि वायु, हृदय विश्व अर्थात हृदय को विश्व की संज्ञा दी गई है, यह विश्व हृदय रूप में है परमात्मा के। और पाँव अर्थात उस परमात्मा के जो पाँव हैं वह पृथ्वी है। 19 मुख, जो जीव में 19 मुख अभी बताए थे वही परमात्मा में बीज रूप में 19 मुख कहे जाते हैं, जिनके द्वारा वह परमात्मा स्थूल पदार्थों का भोक्ता कहलाता है और वह वैश्वानर प्रकृति वाला है अर्थात यह विश्व रूप में वह विद्यमान है। यह आत्मा का और ब्रह्म का पहला पाद अर्थात पहला चरण है। दूसरा पाद हम देखेंगे, जिस अवस्था में हम स्वप्न आदि देखते हैं, यह हमारी दूसरा पाद अर्थात दूसरी अवस्था है। इसे हम स्वप्न के नाम से जानते हैं। यह क्या है? अंतः प्रज्ञा वाला है अर्थात इसमें हमें आंतरिक पदार्थों का ज्ञान होता है। इसमें हम जो हमारी चेतना है वह आंतरिक पदार्थों को जानती है। 7 अंग, 7 अंग हैं और 19 मुख हैं जो अभी पहले पाद में हमने बताए थे। वह यहाँ पर बीज रूप से रहते हैं अर्थात यह पूरे विद्यमान होते हैं। प्रविविक्त भुक, प्रविविक्त भुक का अर्थ होता है आंतरिक पदार्थों का आनंद का भोगने वाला। और तेजस स्वरूप, आत्मा तेजस रूप में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार से ब्रह्म स्वप्न अवस्था में मन में इस सृष्टि की रचना करता है। वह अंतः प्रज्ञा वाला होता है। उसके 7 अंग और 19 मुख रहते हैं जो कि सृष्टि में पूर्ण रूप से अभी व्यक्त नहीं हुए हैं। अव्यक्त रूप में यह ब्रह्म में विद्यमान रहते हैं। वह ब्रह्म प्रविविक्त भुक रहता है और तेजस रूप में विद्यमान रहता है। यह सृष्टि रचना से पूर्व जो ब्रह्म की स्थिति है यह वह स्थिति है। तीसरे पाद के अंतर्गत जीव के बारे में कहा गया है कि सोते हुए कोई कामना नहीं करता। जब हम शयन करते हैं और स्वप्न से भी हम जब गहरी अवस्था में होते हैं उस समय हम किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं करते, न ही कोई स्वप्न देखते हैं। यह अवस्था सुषुप्ति नाम से जानी जाती है, जिसे हम प्रगाढ़ निद्रा के नाम से कहते हैं। इस अवस्था में हमें किसी भी प्रकार का
कोई ज्ञान नहीं रहता। इसे सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में चेतना एकाग्र रूप में रहती है, वह एकाग्र हो जाती है और प्रज्ञान घन अर्थात जो हमारी प्रज्ञा है, जो चेतना है, वह घनीभूत हो जाती है, वह ब्रह्म के अत्यंत निकट रहती है। इस अवस्था में जो जीव है वह आनंद का भोक्ता कहलाता है, अर्थात वह आनंद को ही केवल भोगता है, इसलिए उसे आनंद भुक कहा गया है। वह चेतोमुख अर्थात चेतना की ओर अभिमुख रहता है और प्राज्ञ नाम से जाना जाता है, अर्थात कारण। प्राज्ञ का अर्थ है कारण और सब कुछ जानने वाला, सृष्टि का कारण। यहाँ पर ब्रह्म की तीसरे पाद में यदि हम देखेंगे तो वह ब्रह्म की कारण अवस्था है। इस समय सृष्टि केवल ब्रह्म के कारण रूप में ही विद्यमान है, अर्थात बीज रूप में ही केवल संकल्प रूप में परमात्मा में सृष्टि रहती है। यह सभी का ईश्वर और सर्वज्ञ है। जो यह तीसरा पाद है, यह क्या है? यह कारण रूप से जाना जाता है और इसकी अवस्था को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो पहली मात्रा है वह ब्रह्म स्वरूप है। पहली मात्रा ब्रह्म स्वरूप है, दूसरी मात्रा विष्णु स्वरूप है और तीसरी मात्रा महेश स्वरूप है, जिसमें कि सभी का ईश्वर और सर्वत्र इसे बताया गया है। यह सभी का कारण और सभी भूतों का प्रभव और अप्यय है, अर्थात सभी भूतों का यह उत्पादन और संहार करता, ऐसी स्थिति यह है। इसके विषय में हम आगे देखेंगे। चौथी अवस्था यह ब्रह्म और आत्मा की अपनी निज अवस्था है। इस अवस्था के बारे में समझेंगे। इस अवस्था में जीव न तो अंतः प्रज्ञा, न तो आंतरिक पदार्थों का ज्ञाता होता है और न ही उसकी प्रज्ञा बहिर्पदार्थों को जानती है, अर्थात न जीव अंतः प्रज्ञा वाला है और न ही बहिप्रज्ञा वाला है और न ही वह उभय प्रज्ञा है, अर्थात वह इन दोनों को भी नहीं जानता। न वह प्रज्ञान घन है, न ही उसमें किसी भी प्रकार की प्रज्ञा का अर्थात चेतना की घनिष्ठता है, न वह प्रज्ञ अर्थात कुछ जानता है और न ही वह अज्ञानी कहा जा सकता है। अर्थात यह ब्रह्म का स्वरूप है कि वह न तो सब कुछ जानता है और न ही कुछ नहीं जानता, वह केवल दृष्टा रूप में है। वह सब कुछ जानता है और किसी भी प्रकार से वह किसी से भी संग नहीं रखता, इसलिए वह असंग भी है। यह उसका स्वरूप है। अदृष्ट इस पाद में बताया गया है कि जीव कैसा है? अदृष्ट है, वह देखा नहीं जा सकता, वह अव्यय है, वह आहार है, ग्रहण करने योग्य भी नहीं है, उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, उसका कोई लक्षण भी नहीं है, वह चिंतन से परे है, अव्यपदेश्य है, अर्थात देश आदि से भी वह परे है, एक आत्म तत्व है, वह प्रत्ययसार है और प्रपंचों का समन करने वाला है, शांत शिव और अद्वैत रूप में जाना जाने वाला वह आत्मा है। यहाँ पर इसे आत्मा और ब्रह्म रूप में एक समान ही जानेंगे। ब्रह्म को हम केवल उसके लक्षणों से ही जान सकते हैं। न वह अंतः प्रज्ञ है और न वह बहिप्रज्ञ है। आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप एक समान है। यहाँ पर कहा गया है सोयमात्मा अध्यक्षर मोंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति, अर्थात यह आत्मा इस अद्य अक्षर अर्थात इस अक्षर ओमकार में ही निहित है। इस ओमकार की जो चरण है वही उसकी मात्रा है और जो मात्रा है वही उसके चरण हैं। यह अकार उकार और मकार रूप है, अर्थात ओम का जो स्वरूप है वह कैसा है? ओम 3 मात्राओं से मिलकर बना है, जो कि आ, उ और मा, इन तीनों मात्राओं से मिलकर ओम शब्द बना है। और इसके ऊपर जो अमात्र है
अर्थात इसे उच्चारण नहीं किया जा सकता। यह अमात्र के नाम से कहा जाता है। यह ब्रह्म का चौथा पाद है अर्थात चौथा चरण है। इससे परे जो व्यक्ति साधना क्रम में जाता है वह परम निर्माण को प्राप्त कर लेता है अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। यह ओम का 4 चरण हैं, 4 मात्रा हैं, इन्हें समझेंगे। प्रथम मात्रा अर्थात प्रथम मात्रा का जो ध्यान करता है, प्रथम मात्रा को जानने वाला जो साधक है वह जागृत अर्थात इस संसार में वैश्वानर रूप आकार इस मात्रा को जानने वाला साधक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। यह वेद है अर्थात यह सत्य है। दूसरी मात्रा जो ऊ नाम से कही गई है, इस मात्रा को जानने वाला या इसका ध्यान आदि करने वाला जो साधक है वह ब्रह्म के तेजस स्वरूप को जानता है और उसका उत्थान होता है अर्थात वह उत्कृष्ट लोकों को जाता है। वह समान भाव वाला होता है, वह सभी प्राणियों में समान भावना रखता है, वह ज्ञानी होता है और ब्रह्म के दोनों रूपों को जानने वाला होता है अर्थात वह सृष्टि को भी जानता है और उससे परे उस ब्रह्म का स्वरूप भी वह जानता है। उसके कुल में कोई भी अर्थात उसका जो कुल है उसमें कोई भी अब्रह्मविद नहीं होता अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो उस ब्रह्म को नहीं जानता। यह वेद है अर्थात ऐसा सत्य है, वेदों में यह कहा गया है। तीसरी मात्रा का ओंकार का ध्यान करने वाला व्यक्ति उस ब्रह्म के प्राज्ञ रूप को अर्थात कारण रूप को जानता है। तीसरी मात्रा है मकार अर्थात माँ। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण विश्व का यथार्थ रूप जानता है। वह सबकी उत्पत्ति और सबका प्रलय करने में सक्षम होता है। वह सब कुछ अपने अंदर लय करने में भी सक्षम होता है। यह वेद है अर्थात ऐसा सत्य है। उस ब्रह्म की जो चौथी मात्रा है उस मात्रा को जानने वाला, उसका ध्यान आदि करने वाला व्यक्ति अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव अद्वैत ऐसा स्वरूप समझता हुआ और जानता हुआ यह ओंकार आत्मा को आत्मा में प्रविष्ट कराता है अर्थात वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सत्य है। यहाँ पर ब्रह्म की 4 मात्रा हैं आ, उ, मा और अमात्र। प्रथम मात्रा का ध्यान करने वाला वैश्वानर को प्राप्त करता है। द्वितीय मात्रा का ध्यान करने वाला वैश्वानर रूप और जागृत रूप इन दोनों स्वरूप को जानता है। तृतीय मात्रा का ध्यान करने वाला इस संपूर्ण सृष्टि को जानता है और सब कुछ समझता है। वह ज्ञानी होता है और सब कुछ अपने में लय करने में सक्षम होता है अर्थात वह परमात्मा को जानने योग्य होता है। और चौथी मात्रा को जानने वाला जो साधक है वह उस परब्रह्म स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह इस ओंकार का स्वरूप और उसके ध्यान करने से प्राप्त होने वाला जो फल है उसका निरूपण किया गया है। आगे देखेंगे। यहाँ पर 12 मंत्रों का वर्णन मैंने कर दिया है। इसे थोड़ा सा यहाँ पर सूक्ष्म रूप से देख लेंगे। स्थूल स्वरूप में आकार, सूक्ष्म स्वरूप में उ और जो उसका उससे भी परे जो कारण है उसमें मकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उससे परे का तत्व आत्मा और ब्रह्म आदि के नाम से जाना जाता है। प्रथम पाद इसमें क्या है, वैश्वानर अर्थात वह जो परमात्मा है वह वैश्वानर, परमात्मा और जीव दोनों ही वैश्वानर रूप में रहते हैं। वह बही प्रज्ञा वाले होते हैं। उनके 7 अंग, 19 मुख और स्थूल के भोक्ता हैं। वह जागृत अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था तेजस है। इस अवस्था में जो जीव है, जो ब्रह्म है, वह अंतः प्रज्ञ होते हैं अर्थात स्वप्न अवस्था में जीव रहता है और यह सृष्टि उस ब्रह्म की स्वप्न अवस्था में रहती है।
उस इन दोनों के 7 अंग हैं, 19 मुख हैं और यह आंतरिक जगत को देखने वाले हैं, इसलिए इन्हें प्रविक्त मुख कहा गया है और यह अवस्था स्वप्न अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था प्राज्ञ, उस परमात्मा को प्राज्ञ नाम से जाना जाता है और इस देह में जो आत्मा है वह भी प्राज्ञ अवस्था में जानी जाती है। वह प्राज्ञ अवस्था में प्रज्ञान घन ऐसी अवस्था में रहता है जो कि कारण रूप में है। वह एकीभूत है अर्थात चेतना का घनत्व इस अवस्था में होता है और चेतना जो है परमात्मा की ओर उन्मुख रहती है। इस अवस्था में जो जीव है वह आनंद का भोक्ता होता है और यह अवस्था सुषुप्ति की अवस्था कहलाती है, अर्थात इसमें वह बाह्य और आंतरिक पदार्थों का भोग नहीं करता, केवल आनंद का उपभोग करता है। और आत्मा का यहाँ पर स्वरूप बताया गया है, वह आत्मा न अंतः प्रज्ञ है और न बहिष्प्रज्ञ है, वह न प्रज्ञान घन है और न ज्ञान रूप है न अज्ञान रूप है, वह ज्ञान इंद्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं है। उसे केवल अनुभव द्वारा ही हम समझ सकते हैं, उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। पहले उसे जानकर उसके पश्चात उसको अनुभव करके हम समझ सकते हैं। वह अव्यय है, आहार्य है, प्रपंचों का नाश करने वाला है, किसी भी प्रकार से ग्रहणीय नहीं है, अर्थात हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। वह सभी प्रकार के चिंतन से परे है, केवल अनुभवगम्य है। वह परमात्मा अव्यपदेश्य है, अर्थात देश आदि से वह परे है, अदृष्ट है, शांत शिव और अद्वैत रूप है। यहाँ पर कारण रूप अर्थात सुषुप्ति में जो जीव का स्वरूप है, तृतीय पाद में उसके बारे में कहा है कि स्वप्न और कामना से व्यक्ति प्राज्ञ अवस्था में रहता है और स्वप्न आदि नहीं देखता, यह तो मैंने बता दिया है। और वह उत्पत्ति स्थिति और विनाश का हेतु होता है, अर्थात जब ब्रह्म की प्रथम अवस्था जागृत होती है तो वह इस सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का निर्माण जिसे हम ब्रह्म नाम से जानते हैं। दूसरी अवस्था में वह सृष्टि के पदार्थों का संरचना करता है जिससे कि यह सृष्टि का कार्य चलता रहे, यह उसकी दूसरी मात्रा है। और तीसरी मात्रा कारण रूप है, वह इससे परे वह सृष्टि का संहार और उत्पादन दोनों करने में समर्थ होता है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने आज मांडुक्योपनिषद का अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।